लोग ऐसा कहते हैं कि घड़ी वक्त बताती है। एक न्यूमरोलॉजिस्ट की नजर में, एक एस्ट्रोलॉजर की नजर में कितनी मायने रखती है? देखिए, जहाँ भी नंबर का इनकॉर्पोरेशन है ना, वहाँ न्यूमरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है उस चीज़ को अलाइनमेंट करने के लिए। जैसे हमें हमारे हेल्दी बॉडी के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है, फिटनेस एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है, ताकि हम हेल्दी वे में सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाएँ। मैम, आपको नहीं लगता हमने बहुत कॉम्प्लिकेट कर लिए? अब घड़ी भी मैटर करती है, कल को कह देंगे ये वाली रिंग मैटर करती है, परसों को कह देंगे कुछ और मैटर करता है। क्यों घड़ी मैटर करती है? कुछ भी पहन सकते हैं। देखिए, खाने को कोई कुछ भी खा सकता है। हमारी लाइफ में कहीं भी नंबर्स का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है ना, तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट से थोड़ी सी डायरेक्शन लेना तो बनता है। मोबाइल नंबर क्या होने हैं, कार नंबर क्या होने हैं, घर के रेसिडेंस नंबर क्या होने हैं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आयुष डी गुप्ता। जब जागो तभी सवेरा। आज बात करते हैं घड़ी के विज्ञान को लेके, घड़ी के साइंस को लेकर। घड़ी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार ये वाली घड़ी बहुत अच्छी है, फैशन में ये वाली घड़ी चल रही है, 2026 में आपको ये घड़ी लेनी चाहिए। लेकिन आज क्यों ना हम एक न्यूमरोलॉजिस्ट से और एक घड़ी के बारे में जो बहुत डीप में जानता है उनसे बात करें कि किस तरीके की घड़ी आपको लेनी चाहिए। आज हम बात करेंगे कि आपके मूलांक के हिसाब से, आपके डेस्टिनी नंबर के हिसाब से आपको किस तरीके की घड़ी पहननी चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत सारी घड़ी बहुत वायरल है। ग्रीन डायल की जब मैं बात करता हूं तो हर इंसान कहता है कि अगर आपको पैसा अट्रैक्ट करना है तो आप ग्रीन डायल वाली घड़ी ले लो। तो आज पूरा पॉडकास्ट होने वाला है घड़ी के ऊपर, किस तरीके की घड़ी आपको लेनी चाहिए अपने करियर में, अगर आपको अच्छा करना है, अगर आपको अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप और अच्छा पैसा कमाना है या रातों रात करोड़पति बनना है, तो आपको किस तरीके की घड़ी सूटेबल रहेगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है विजय लक्ष्मी जी। आज उनसे बात करेंगे घड़ी की साइंस के बारे में, न्यूमरोलॉजी से लिंक करेंगे कि घड़ी क्यों मैटर करती है। अगर आपका मूलांक पर्टिकुलरली 1 to 9 के बीच में है तो आपको किस तरीके की घड़ी पहननी चाहिए। विजय लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग टू अ स्टूडियो। विजय लक्ष्मी मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग टू अ स्टूडियो। हाउ आर यू? Yeah, I'm good and Ayush, thanks to you too कि ये सारे टॉपिक्स जैसे ही मैं आपको बताती हूँ आप तुरंत पॉडकास्ट शेड्यूल कर लेते हो। अच्छी बात है, ये ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। Exactly. कोई भी चीज़ हम लाइफ में इग्नोर नहीं कर सकते। लाइफ स्पान कम होते जा रहा है और हम चाहते हैं कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव हो जाएं। विजय लक्ष्मी मैम, लास्ट वाला जो हमने पॉडकास्ट किया था, इट वेंट वेरी गुड। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और लोगों ने इस बार बहुत सारे कमेंट्स भी आए। वो जानना चाहते थे कि उनके डेस्टिनी नंबर, एक्सप्रेशन नंबर और सोल अर्ज नंबर के अलाइनमेंट क्या है। Exactly. जो बहुत सारे कमेंट आए, मैंने सारे कमेंट के रिप्लाई दिए। और ये कॉम्बिनेशन अगर सारे लोग अलाइनमेंट कर लेते हैं ना, तो जर्नी बहुत अच्छी स्मूथ हो जाती है और अनदर लेवल पे, ग्रोथ लेवल पे चली जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन उन्हीं कुछ कमेंट्स में से लोगों ने मैसेज किया कि क्यों ना इस बार घड़ी के बारे में डिस्कशन किया जाए। बिल्कुल। लोग ऐसा कहते हैं कि घड़ी वक्त बताती है ना। कई बार लोग ऐसे मजाक मजाक में बोल देते हैं तेरे तो 12 बज गए। लेकिन अगर मैं जानूं आपसे कि एक वॉच एक न्यूमरोलॉजिस्ट की नजर में, एक एस्ट्रोलॉजर की नजर में कितनी मायने रखती है? देखिए, जहाँ भी नंबर का इनकॉर्पोरेशन है ना, वहाँ न्यूमरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है उस चीज़ को अलाइनमेंट करने के लिए। जैसे हमें हमारे हेल्दी बॉडी के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है, फिटनेस एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है, ताकि हम हेल्दी वे में सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाएँ। हमें कहीं भी ऐसे लाइफ में बैरियर्स ना देखने को मिले कि हम आइडली बैठे हैं और हमारी जर्नी थोड़ी सी रुक सी गई है। एग्जैक्टली। ये जो वॉच की बात करते हैं, आप घड़ी की बात करते हैं, मैम आपको नहीं लगता हमने बहुत कॉम्प्लिकेट कर लिए? अब घड़ी भी मैटर करती है, कल को कह देंगे ये वाली रिंग मैटर करती है, परसों को कह देंगे कुछ और मैटर करता है, आपने सोना पहना है, चांदी पहना है, ये सारी चीजें एनर्जी अट्रैक्ट करने का तरीका है। क्यों घड़ी मैटर करती है? कुछ भी पहन सकते हैं आप। देखिए, खाने को कोई कुछ भी खा सकता है लेकिन हेल्दी बॉडी के लिए एक सिस्टम तो फॉलो करना ही होता है ना। ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भी जनरल डाइट खा रहे हैं। अब कोई फिटनेस एक्सपर्ट है, कोई एथलीट है, कोई अगर एंटरटेनमेंट जैसे आपकी फील्ड से, तो कुछ चीजों का तो ध्यान रखना होता है ना। जैसे आपकी फील्ड में आप ठंडी चीजों को अवॉइड करते हैं, है ना, नहीं तो फिर फंबल्स निकल जाते हैं कई बार। तो देखिए, आप अब खाने जैसी एकदम नॉर्मल डेली यूज की चीज को भी हम कितने माइंड से, कितना ज्यादा मतलब इसको एग्जीक्यूट करते हैं कि कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जी। तो हमारी बॉडी में कहीं भी या हमारी लाइफ में कहीं भी नंबर्स का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है ना, तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट से थोड़ी सी डायरेक्शन लेना तो बनता है। मोबाइल नंबर क्या होने हैं, कार नंबर क्या होने हैं,
घर के रेसिडेंस नंबर क्या होने हैं, घड़ी में भी नंबर्स का यूज होता है, तो घड़ी के शेप्स क्या होने हैं, डायल्स कैसे होने हैं, बेल्ट्स कैसे होने हैं। इससे क्या होता है, आपको ये करना सिर्फ एक बार है, बार बार पूरी लाइफ नहीं करना है, वंस इन अ टाइम ही करना है। तो आप प्रॉपर डायरेक्शन लेके इसको कर लीजिए, ताकि आपकी लाइफ के किसी भी तरह की जर्नी में रुकावटें आपको ना देखने वाले। ठीक है। आप विश्वास नहीं मानेंगे आयुष, सिर्फ घड़ी बदलने से भाग्य बदलते हुए देखा है मैंने लोगों का। सीरियसली? यस। जिन स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, घड़ी तो स्टूडेंट्स बहुत रेगुलर पहनते हैं और उनके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जी। कुछ बच्चे मेरे पास आए थे एज एन मतलब काफ़ी हायर एजुकेशन ले रहे थे, बोलते थे मैम सारी मेहनत कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है पता नहीं भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। मैंने बोला भाग्य क्या होता है, मुझे भाग्य की डेफिनेशन बताओ जी। तो बोलते हैं कि मैम हम जो समय पे जिस समय पे जो काम करना चाह रहे हैं ना उसमें रुकावट आ रही है, क्या यही भाग्य है? मैंने बोला बिल्कुल, इसी को भाग्य बोलते हैं। भाग्य क्या होता है बताइए? कि भाई यही चीज है कि हम जो भी कर रहे हैं वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो, हम जैसे चाह रहे हैं वैसे एग्जीक्यूट हो, उसी व्यक्ति को हम भाग्यशाली बोलेंगे ना। तो भाग्य में ये सारी चीजें हेल्पफुल साबित होती हैं और ये वंस इन अ लाइफ ही करनी होती है। आपको ऐसा नहीं कि हर महीने जाना न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, बताओ मेरी घड़ी चेंज करूं, मैं घड़ी का क्या करूं। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बनता है कि आप हर महीने हर साल कुछ चेंज करो, अपग्रेड करो। एक स्टैंडर्ड रूल होते हैं, वो आपके डेस्टिनी नंबर के साथ अलाइन होना जरूरी है। अगर आप उनको अलाइन कर लेते हैं तो भाग्य का एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है समय आपके फेवर में आना शुरू हो जाता है। तो वंस इन अ लाइफ आपको ये कंसल्टेशन तो लेनी ही चाहिए। मैम बहुत तरह की घड़ी रहती हैं, है ना, हर जेंडर के लिए अलग तरीके की घड़ी निकाली जाती है। स्मार्ट वॉचेस चलने लगी हैं, अब उससे पहले स्पोर्ट्स वॉचेस चलती थी, दुनिया भर की तरीके की वॉचेस हैं। कोई घड़ी अगर समय बता रही है तो सारी घड़ी सेम वक्त बता रही है। ऐसा उनमें क्या डिफरेंस आ गया कि किसी का हमने स्ट्रैप बदला तो अलग हो गया, किसी का डायल बदला तो अलग हो गया? ऐसा क्या एनर्जीज हैं? शेप्स का बहुत वैल्यू होता है। आप देख रहे हैं, अगर सिर्फ हम इंटरटेनमेंट या मीडिया फील्ड की बात करें तो जो व्यक्ति ज़्यादा खूबसूरत होता है, उसकी डिलीवरी स्टाइल जितने ज़्यादा लोगों को प्लीजिंग लगते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। उसके कंटेंट स्टाइल में जितना ज़्यादा रिलेटेबिलिटी है वो उतना ज़्यादा पॉपुलर होता है, वायरल होता है। अब आप देख लीजिए, अगर हम किसी एक सबसे बड़े यूट्यूबर की बात कर लें, राज शवानी या तो फिर रणवीर इलाहाबादिया, तो ये कंप्लीट पैकेज है ना। फिजिकली भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर अलाइन होती हैं तो बहुत जर्नी स्मूथ हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम घड़ी की बात करें तो जैसे आपने बोला घड़ी में ये फैक्टर होते हैं, तो ये सारे फैक्टर भी अगर अलाइन हो जाते हैं तो ये एक अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन और आपकी जर्नी को बूस्ट करने वाला हो जाता है। ठीक है। विजयलक्ष्मी मैम, जब हमने घड़ी की बात करी तो अब हम ये बात करते हैं कि सबसे अच्छी घड़ी कौन सी, जो दिल को भाए, जो महंगी नहीं सस्ती हो, या फिर जो देख के पसंद आ गई कि हाँ भाई ये बेस्ट वॉच है, ये ले लेता हूँ। सारी घड़ियों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि वो वक्त बताती हैं जी। अब वक्त आपके फेवर में चले इस तरह से कैसे हो, इसी की जो मोडालिटी है उसका नाम है वॉच न्यूमरोलॉजी। ठीक है। अब वॉच में ऐसे क्या क्या फैक्टर हैं या उन्हें हमें क्यों कंसीडर करना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात की, हमने देख लिया कि भाई सन और मून का इफेक्ट हमारे ऊपर होता है और वो फिजिकली हमें दिखता है तो हमें वो समझ में आता है, हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। वैसे लाइव देव के रूप में अगर कोई ग्रह की एनर्जी आती है तो लाइव ग्रह मतलब जागृत देव के रूप में गिना जाता है। एक तो हमारे पेरेंट्स को गिना जाता है जो जागृत देव कहलाते हैं, प्लस सन और मून भी जागृत देव के रूप में होते हैं। हालांकि बाकी सारे 9 प्लेनेट भी जागृत देव हैं, लेकिन वो हमें विजिबल नहीं होते, इसलिए हम उन्हें थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है ना। अब घड़ी की जस्ट हम बात करते हैं तो घड़ी में 3 या 4 फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना चाहिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले प्राइस की वैल्यू की ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं होती है, चाहे आप सस्ती लीजिए चाहे महंगी लीजिए, लेकिन आपके डेस्टिनी नंबर से जो अलाइन हो रही है उस तरह की घड़ी ही लीजिए। अगर आपने अगेंस्ट में ले ली, अपोजिट ले ली ना, तो आपकी प्रोफेशनल जर्नी को वो जरूर से बहुत टफ बना देगी, स्ट्रगल भरा बना देगी। तो यानी कि आपको अपने डेस्टिनी नंबर यानी कि मूलांक के बेसिस सिर्फ मूलांक से ही कंसीडर करना है, सिर्फ और सिर्फ मूलांक से, और यहाँ कुछ देखना नहीं है।
क्योंकि मूलांक क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी होती है, घड़ी क्या होती है, आपकी पर्सनालिटी का ही पार्ट होती है। That's very true, yes. किसी को जब हम देखते हैं तो कैसे ऑब्जर्व करते हैं, अगर सिर्फ मेल की बात करें तो बस यही देखते हैं उसने कैसे ड्रेसेस वेयर किए हैं, फॉर्मल पहने हैं, कैजुअल्स पहने हैं, वॉच है, बेल्ट है, शूज है, यही एक मेजर उसकी पर्सनालिटी का पार्ट होते हैं। और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो घड़ी आप समझ लीजिए कि आपकी पर्सनालिटी को डिसाइड करने का 20 से 30 पार्ट ओवर रूल करती है। मैंने अक्सर ये भी सुना है, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट बैठा रहता है सामने, वो आपकी घड़ी भी ऑब्जर्व करता है कि इसने कैसी घड़ी पहनी है। बात सच है? डेफिनेटली सच है। इंटरव्यू पैनल होते हैं, सबसे पहले तो ये एक इंटरव्यूअर तो बैठते नहीं है वहाँ, तो जो 3-4 लोग पैनल में बैठे होते हैं उनमें से एक तो सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज ही ऑब्जर्व कर रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, आपके नॉलेज क्या है, उसको वो इग्नोर करता है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी ही वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका नॉलेज उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, देन आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपका माइंडसेट सेकंड प्रेफरेंस होता है। और इसी सेकंड प्रेफरेंस को 20-30% मार्क्स से आप अचीव कर जाते हैं अगर आप सही घड़ी पहन रहे हैं, सही वेयरिंग कैरी कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि जो रोलेक्स है, फॉसिल है या बाकी बड़ी ब्रांड्स की घड़ियां हैं जो कई लाखों में आती हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से भी सुना, वो कहते हैं कि जितनी महंगी वॉच होगी उतना इंसान ज्यादा कमाता है, उतना इंसान करोड़पति अरबपति बन जाएगा। ऑब्वियसली देखिए, घड़ी सिर्फ समय बताने का काम करती है, लेकिन अगर आप जितना कमा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर घड़ी बाय करने की आपकी जो कैपेसिटी है उसी से डिसाइड होता है ना कि भाई आप किस सोसाइटी से आते हैं, कितनी अर्निंग स्टेटस से आते हैं, आपका लेवल क्या है, उसी से डिसाइड होता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा मेजर पार्ट नहीं है, लेकिन एक माइंडसेट के ऊपर, एक सबकॉन्शियसली आपके ऊपर ये चीजें इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई इंसान रोलेक्स की 5 लाख की घड़ी पहनता है और वहीं दूसरा इंसान रोलेक्स की पहनता है फर्स्ट कॉपी, यानी 3-4-5 हज़ार की, तो उनकी पर्सनालिटी में डिफरेंस होगा कुछ? पर्सनालिटी में नहीं, उनके सबकॉन्शियस माइंड से जो उनकी पर्सनालिटी का परसेप्शन बन रहा है किसी और के माइंड में, उसमें डिफरेंस होगा। वो इंटरनली तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा पर्सनल व्यक्ति को, क्योंकि उसे तो पता है ना मैं कैसा पर्सन हूँ, मेरी अर्निंग क्या है, मैं किस सोसाइटी में उठता बैठता हूँ, उसे तो पता है। लेकिन सामने वाले के ऊपर ये जरूर से इम्पैक्ट डालेगा, आपने फर्स्ट कॉपी पहनी है, ओरिजिनल पहनी है, या उसका भी और नीचे लोअर कोई ब्रांड का कुछ पहना है, लेकिन वो अलाइन आपकी पर्सनालिटी से होता हुआ दिखेगा और कहीं ना कहीं उसी के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी को रिव्यू किया जाएगा और लोगों को समझ में आ जाता है कि किसने फर्स्ट कॉपी पहन रखी है और किसने ओरिजिनल पहन रखी है। अब थोड़ा घड़ी पे ही जाते हैं, किस तरीके की घड़ी पहननी चाहिए, है ना? आजकल हम इनिशियली लेते हैं डायल को लेके कर लेते हैं, लोग आजकल स्क्वायर डायल भी यूज करते हैं, लोग राउंड डायल यूज करते हैं, तो और अलग अलग तरीके की शेप्स हैं जिसमें डायल्स चलते हैं, कौन सी शेप ज्यादा बेहतर है? देखिए, अगर हम शेप्स की बात करें तो यहाँ प्लैनेट को मैं जरूर से लेकर आऊंगी। जब आपकी घड़ी होती है तो उसका जो भी टेक्निकल पार्ट होता है, उसके अंदर की जो मशीनरी होती है वो शनि से रूल होती है, वो पार्ट शनि का हो गया। जो बेल्ट होता है, जो स्ट्राइप होता है, वो हो गया वीनस का पार्ट। ओके, क्योंकि आपको सारे प्लैनेट की ही एनर्जी चाहिए ना, सिर्फ सन से और मून से तो काम नहीं चलेगा। अब जैसे मैंने बताया आपको कि जो उसका डायल होता है, डायल का जो शेप होता है, शेप में 3 या 4-5 शेप ही कंसीडर होते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। एक हो गया सर्कल, एक स्क्वायर, एक ओवल हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, बस ये मेन और एक ट्रायंगल भी होता है, लेकिन वो बहुत रेयरली यूज होता है। मेनली ये 4 शेप ही कंसीडर होते हैं। और ये बहुत अच्छे थंब रूल मैं यहाँ बता दूंगी, अगर कोई कंसल्टेशन नहीं भी लेना चाहे, अगर हमारा ये पॉडकास्ट पूरा देख लेता है तो उसे काफी सारी चीजें, मतलब 80 to 90% चीजें हमारे पॉडकास्ट देख के ही सारी कम्युनिकेट हो जाएंगी। एग्जैक्टली, एंड इमेजिन हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी ये चीज बोला था कि मैम आपको घर बैठे न्यूमरोलॉजिस्ट बना रही हैं, इतनी सारी नॉलेज आपको सीखने की मिल रही है, आज आप वॉच थेरेपी भी कर लेंगे, वॉच न्यूमरोलॉजी भी सीख लेंगे, तो मैम कौन से डायल की हमें घड़ी लेनी चाहिए, क्या क्या पर्सनालिटी? डायल के शेप तो जो मूलांक है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। और बेल्ट भी उसमें जो डिसाइड किया जाता है वो भी कंपेटेबिलिटी देखी जाती है, लेकिन वो आपके वीनस को रूल करता है। तो मैं कहती हूँ कि अगर डायल अगर आप थोड़ा इग्नोर भी कर देना, बेल्ट को कभी इग्नोर नहीं करना। सीरियसली? हाँ, उसी से आपकी फाइनेंशियल जर्नी डिसाइड होती है, फाइनेंशियल जर्नी स्मूथ हो जाती है और इतनी इजीली एग्जीक्यूट होती है कि आप विश्वास नहीं करोगे, ये आपकी घड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमें लगता है कि हम डायल की बात करें, मेनली डायल मैटर करता है, लेकिन आपकी स्ट्रैप ज्यादा मैटर करती है घड़ी की। स्ट्रैप सबसे, क्योंकि वो आपकी पूरी रिस्ट को कवर कर रही है। इवन दूर से भी जब विजिबल आपकी पर्सनालिटी का कोई रिव्यू कर रहा है तो उसकी नजर तो सबसे पहले बेल्ट पर ही जाती है।
That's very true. शनि उसके टेक्निकल पार्ट को रूल करता है, लेकिन शनि तो हिडन पार्ट, हिडन एरिया हो गया ना। सारी टेक्निकल मशीनरी तो अंदर है, अब वो फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, ये तो किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है। उसके बाद ये जो डायल की जब बात कर रहे हैं, तो डायल में भी 2 प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हो जाता है। नंबर 1 तो उसमें जो सुइयां यूज होती है, या अगर डिजिटल वॉच है जैसे एप्पल वॉच है जो जिसमें सिर्फ डिजिट्स होते हैं, तो वो डिजिट्स के कलर्स आपको क्या रखने हैं, ग्रीन रखने हैं, ब्लू रखने हैं, रेड रखने हैं, येलो रखने हैं। अगर आप डिजिटल वॉच देख रहे हो, तो अगर डायल वाली वॉच है जिसमें कि नीडल्स होते हैं, तो डायल के अंदर का कलर हम वॉच करेंगे कि ग्रीन होना चाहिए। मेनली ये भी 4 कलर ही होते हैं, बहुत ज्यादा डीप साइंस नहीं है इसका। ग्रीन होता है, व्हाइट होता है, ब्लू होता है, गोल्डन होता है। ब्लू और ब्लैक एक ही कैटेगरी में आते हैं, और व्हाइट और सिल्वर एक ही कैटेगरी में आते हैं। गोल्डन, येलो एक ही कैटेगरी में आते हैं। और एक और होता है ग्रीन, जो अभी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। Exactly, yes. और वो पॉपुलर इसीलिए हो रहा है क्योंकि सारे लोग अभी फाइनेंस को लेके ज्यादा क्यूरियस हो गए हैं, चाह रहे हैं कि हमारे फाइनेंस जल्दी से जल्दी सुधरे, और अगर सुधरे हैं तो ये जल्दी से जल्दी स्कैलअप हो। That's why ग्रीन डायल का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। अभी रिसेंटली मैं मैम एक घड़ी खरीदने गया, मैंने वहाँ पे पूछा कि कौन सी घड़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, ग्रीन डायल होना चाहिए और सर्कल शेप में होना चाहिए डायल जो हो, और गोल्डन और सिल्वर कलर की स्ट्रैप हो, तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट घड़ी मिल जाएगी। नंबर्स में बता देते हैं कि भाई ये रोमन में होना चाहिए, पर्टिकुलर ये होना चाहिए। तो मैम अगर किसी इंसान को अपना फैशन भी देखना है, तो क्या वही घड़ी लेनी ज़रूरी है? आपका जो मन करे वो पहनो। नहीं, रेगुलर बेस पे तो आपको वही घड़ी लेनी चाहिए जो आपके डेस्टिनी नंबर को सपोर्ट कर रही है। ठीक है। बाकी ओकेजनली वंस इन अ मंथ या वंस इन अ या ट्वाइस इन अ ईयर आप कुछ भी पहन सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है। क्योंकि हम अपने फूड हैबिट्स में भी यही करते हैं ना। रेगुलरली तो हम हेल्दी फिटनेस को जो प्रमोट करें वैसा ही फूड प्रीफर करते हैं, बट कभी कभी हम आउटसाइड फूड भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। विजय लक्ष्मी मैम, एक इंसान अपनी जिंदगी में करीबन हम 70 ईयर्स मान लेते हैं कि जीता है, उसमें बचपन में वो कुछ और घड़ी पहनेगा, स्कूल लाइफ में पहनेगा अलग चीज पहनेगा, कॉलेज लाइफ में अलग जाएगा, देन स्पोर्ट्स पे जा सकता है, एनालॉग पे जा सकता है, डिजिटल पे जा सकता है, और आते आते कुछ कंफर्टेबल वॉच पे जा सकता है। तो जब इंसान 5 से 10 करीबन घड़ी बदल रहा है, तो क्या सिर्फ एक ही घड़ी मैटर करेगी उसकी जिंदगी में? हाँ, वो पर्टिकुलर डेस्टिनी नंबर तो आपका चेंज नहीं हो रहा ना। जो आप डेट ऑफ बर्थ जिससे रूल होकर आए हो, जो आपकी पर्सनालिटी बना रहा है, वो तो कभी चेंज नहीं होगी। इसलिए आपको वो एक पर्टिकुलर जो थंब रूल आपके लिए डिसाइड हो गया, उसी को फॉलो करना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम डेस्टिनी नंबर के हिसाब से बताएंगे कि आपको कौन सी घड़ी पहननी चाहिए, सो दैट आपको भी क्लैरिटी मिले कि अगर आपका डेस्टिनी नंबर यानी कि आपका मूलांक पर्टिकुलरली 1 to 9 के बीच में आता है, तो आपके लिए कौन सी घड़ी सूटेबल रहेगी। विजय लक्ष्मी मैम, बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 1 के बारे में। डेस्टिनी नंबर 1 के लिए कौन सी घड़ी सबसे बेहतरीन होगी, सबसे फायदेमंद होगी? तो देखिए, अगर हम सबसे पहले अगर घड़ी को लेते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें डायल को डिसाइड करते हैं। डायल का शेप क्या होना चाहिए। अब उसके लिए मेजर मैंने आपको बताया, सिर्फ 4 शेप्स ही कंसीडर होते हैं, जिसमें से कि जो सर्कल होते हैं वो सन और मून से रूल होने वाले डेस्टिनी नंबर को लेना चाहिए। जो मार्स से रूल हो रहे हैं या जो फायर नंबर से रूल हो रहे हैं, लाइक 1 and 9, उनको रेक्टेंगल शेप प्रेफर करना चाहिए। ठीक है। अब जुपिटर, सिर्फ ओनली जुपिटर ऐसा है जिसे स्क्वायर शेप प्रेफर करना चाहिए। और खास करके आपके लिए बताऊंगी आपका, क्योंकि मुझे डेस्टिनी नंबर पता है, तो आपको हमेशा ओवल शेप पहनना चाहिए। ओवल शेप पहनना चाहिए। मेल जो होते हैं वो अक्सर स्क्वायर ही लेते हैं, लेकिन आपके लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि आप मून से वीनस से रूल हो रहे हो और आपका एंटरटेनमेंट या मीडिया फील्ड है, तो आपको पर्टिकुलरली ओवल शेप में ही जाना चाहिए। यस, ठीक है। तो ये हुई तो हमारी बात इसकी। अगर अब हम बात को शुरू करते हैं, सन की बात करते हैं, तो सन एक फायर प्लेनेट है, फायर एलिमेंट से रूल होता है। तो इसमें हमेशा ऐसे मेटल्स यूज करने होते हैं, ऐसे स्ट्राइप्स यूज करने होते हैं जो सन की एनर्जी को इनहांस करे। आपको क्या करना है, आपको उस प्लेनेट की एनर्जी को सबसे ज्यादा इनवाइट करना है अपनी लाइफ में, ताकि अगर आप 1 से रूल हो रहे हो तो आप अथॉरिटी जॉब्स में जा रहे हो, कुछ बॉसी, अगर सर्विस सेक्टर में हो तो कुछ बॉसी वर्क कर रहे हो, तो वहाँ वो आपकी पर्सनालिटी को और इनहांस करे और बूस्ट करे। और अगर आप सिर्फ अपनी चेयर पर बैठे हो, आपको कोई डेजिग्नेशन अपॉइंट किया गया है, अब उस चेयर पे बैठे हो, कोई भी पर्सन आपको देख के अंदाजा लगा ले कि ये कोई पर्सन अथॉरिटी जॉब वाला है, ये किसी बड़े पोस्ट पर है, ये चीज सिर्फ आपको देख के भी अंदाजा लगा ले कोई, वो घड़ी आपको वेयर करनी है। ठीक है।
तो सबसे बढ़िया इसके लिए एक थंब रूल है कि गोल्डन स्ट्राइप, गोल्डन स्ट्राइप आपको प्रेफर करना है। और दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको डायल शेप के बारे में बताया, सर्कल जो ओवर राउंड शेप होता है वो मेनली सन और मून से रूल होने वाले डेस्टिनी नंबर को वेयर करना चाहिए। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर राउंड शेप आया, गोल्डन स्ट्रिप और राउंड डायल डिसाइड हो गया। ठीक है, तो ये रहेगा अपना डेस्टिनी नंबर 1 के लिए। 1, हाँ 1। देखिए सबसे पहले तो मैं 1 नंबर में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि इन्हें कभी भी ना कोई सॉफ्ट जेल, बहुत आर्टिस्टिक या तो ब्लैक कलर का स्पेशली बेल्ट में या डायल में अवॉइड करना चाहिए। डायल में कभी भी ब्लैक कलर इनकॉर्पोरेट नहीं करना है। ओके, हाँ, सन ये आपने बात करी डेस्टिनी नंबर 1 के बारे में। 1 के लिए उन्हें ये 2 चीज ध्यान रखनी है कि वो डायल कभी भी ब्लैक ना लें, गोल्डन ले लें, व्हाइट ले लें, मैटलिक ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, ऑरेंज भी ले सकते हैं। ऑरेंज डायल भी बहुत परफेक्ट रहता है इन लोगों के लिए, गोल्डन भी रह सकता है, लेकिन ब्लैक स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। और स्ट्राइप में गोल्डन के साथ सिल्वर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक अगेन स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। और लेदर बेल्ट तो बिल्कुल भी नहीं पहनना है। ठीक है, तो यानी कि डेस्टिनी नंबर 1 वालों को ब्लैक अवॉइड करना है घड़ी में, चाहे डायल भी हो चाहे स्ट्रिप भी हो। ठीक है, विजय लक्ष्मी मैम, बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 2 के बारे में। जिन लोगों का भी डेस्टिनी नंबर यानी कि मूलांक 2 आता है, उन लोगों को घड़ी लेते हुए क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए और कैसी घड़ी लेनी चाहिए ताकि ये इमोशनल इंटेलिजेंट भी बने और पैसा भी आए? देखिए, अब ये हम मून की बात कर रहे हैं, जो मून से रूल हो रहे हैं जी, उन्हें आप देख रहे हैं मून का जो कलर है व्हाइट, सिल्वर और लाइट ब्लू, स्काई ब्लू जो होता है, उस टाइप के स्ट्रिप वो ले सकते हैं। मेटलिक सिल्वर या जिसमें सिल्वर स्टोन्स इन्वॉल्व हो, थोड़े से मेटलिक स्टोन हो या पर्ल हो, वो उस तरह के स्ट्राइप्स ले सकते हैं। मतलब ये सारे इनोवेशन तो गर्ल्स ही कर सकती हैं कि भाई थोड़ा सा पर्ल वाला ले लिया, मैटलिक ले लिया, लेकिन इनको गोल्डन कलर थोड़ा सा अवॉइड करना है, या अगर करना है तो फिर गोल्डन और सिल्वर का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इन्हें भी अगेन ब्लैक स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। अगर गर्ल्स हैं तो वो रोज गोल्ड में भी जा सकती हैं, पिंक स्ट्राइप में जा सकती हैं, जो भी पेस्टल कलर होते हैं उस तरह के स्ट्राइप्स में जा सकती हैं, क्योंकि वो तो अधिकतर गर्ल्स या लेडीज तो अपने ड्रेस के साथ कॉम्बो करती है ना, तो उनके लिए तो मुझे अच्छी रेंज बतानी होगी क्योंकि हमारे वो लोग बोल देंगे कि मैम एक ही वॉच हमारे साथ, तो हमारे पास तो हर ड्रेस के अकॉर्डिंग अलग अलग है, लेकिन मर्दों के पास ऑप्शन तो क्या हम वो नहीं पहने, क्या वो हमारे लक में बाधक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके लिए मैं अच्छी सी रेंज बता देती हूँ। बस इन्हें भी ब्लैक स्ट्राइप अवॉइड करना है, ब्लैक डायल अवॉइड करना है, डीप ब्लू भी अवॉइड करना है। हाँ, ओकेजनली अगर उन्हें अपनी एसेसरीज के साथ कॉम्बिनेशन बिठाना है तो वहाँ पहन सकती है, लेकिन ओकेजनल, और वो मैक्सिमम 3-4 आवर के लिए पहने। फुल 12 आवर के लिए, फुल 24 आवर के लिए अवॉइड ही करना है, चाहे वो वंस इन अ ईयर ही हो। और अगर जब भी आप नई घड़ी लेते हैं ना, तो उसका एक थंब रूल है कि जो आपका बर्थ का डे होता है, जैसे कोई मंडे के दिन बोर्न हुआ है तो मंडे प्रीफर करे। वो घड़ी ले किसी भी दिन, लेकिन फर्स्ट दिन उस घड़ी को पहनने का डे है तो वही डिसाइड करे जो आपका बर्थ डे है। क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी नंबर का और हमारे डे का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है नेचुरली। तो यानी कि जिस दिन आप हफ्ते में जिस भी दिन आप पैदा हुए उसी दिन आप घड़ी को पहली बार पहनेंगे, और वो भी कब पहनेंगे? डे के फर्स्ट हाफ में, ऐसा नहीं कि नाइट में पहन ले। ओह माय गॉड, ये चीज भी मैटर करती है। ऑब्वियसली आयुष, जब दिन शुरू होता है तो कब शुरू होता है? मॉर्निंग से ना। मॉर्निंग से शुरू तो आप अच्छा समय, अच्छा भाग्य कब शुरू करना चाहेंगे? मॉर्निंग से ही ना। या नाइट में करेंगे तो आप नाइट में कितना ही जग लेंगे, 12-1-2 बजे तक, फिर तो आप सोने ही वाले। तो आप सोचिए, आपने अपनी एनर्जी को सुला दिया। अच्छा विजय लक्ष्मी मैम, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपको घड़ी को चार्ज करना चाहिए, है ना? ये घड़ी को चार्ज कैसे करता है? चार्ज के तो उतने बहुत ज्यादा थंब रूल नहीं है, बस आप ये चीज फॉलो कर लीजिए। दूसरा, अगर पुष्य नक्षत्र में कभी भी आप जो ऐसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो CEO CFO हैं, तो उन्हें मैं बोलती हूँ घड़ी कभी भी लीजिए, लेकिन पहनने के लिए बेस्ट मुहूर्त होता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र महीने 2 महीने में जब भी आता है, उस नक्षत्र में आप घड़ी को पहली बार पहनना शुरू कीजिए, क्योंकि वो नॉर्मली घड़ी वही राडो रोलेक्स वगैरह ही पहनते हैं तो वो उनकी पर्सनालिटी में, उनके भाग्य में बहुत बड़ा लैंडमार्क होता है, तो उसके लिए मुहूर्त देखना बहुत जरूरी है। ठीक है विजय लक्ष्मी मैम, आपने ब्लैक डायल, ब्लैक स्ट्रैप को बहुत सारे नंबर्स में अवॉइड करने को बोला है, लेकिन आज फैशन ब्लैक का है,
जब भी ब्लैक की बात आती है तो अथॉरिटी की बात आती है। आई एम वेयरिंग ब्लैक, इसीलिए स्ट्रगल भी बढ़ रहा है ना। ब्लैक बहुत ज्यादा मतलब कहने का मतलब आप पूरे 12 आवर या 24 आवर ब्लैक मत पहनिए। आपको ओकेजनली जाना है, दिन के 2-3 आवर्स के लिए पहनना है, इट्स ओके। बट प्रीफर कीजिए, अगर आपको अपने लक का फुल सपोर्ट चाहिए तो प्रीफर कीजिए कि वो वॉच ज्यादा से ज्यादा पहनिए जो आपके डेस्टिनी नंबर को सपोर्ट करती है। ठीक है विजय लक्ष्मी मैम, अब हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 3 के बारे में। जिन लोगों का मूलांक 3 होता है उन लोगों को किस तरीके की घड़ी पहननी चाहिए और घड़ी लेते हुए उन्हें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? अगेन यहाँ पर भी ये जुपिटर का है, तो मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगी ब्लैक अवॉइड करना है। ओके ब्लैक और डार्क ब्लू अवॉइड करना है। लाइट ब्लू ले सकते हैं, और इनके लिए बेस्ट तो वैसे होता है, अगर गर्ल्स की मैं बात करूं क्योंकि मेरी ज़्यादा ऑडियंस वही है तो मैं पहले उनका कंप्लीट कर लेती हूँ। नहीं मुझे गाली मत देना, जो भी जेंट्स लोग देखें तो देखिए उन्हें थोड़े से स्टील, टाइटेनियम और पर्पल और येलो स्ट्राइप, या एक सनसेट ऑरेंज होता है, एक मस्टर्ड ऑरेंज होता है, उस टाइप के स्ट्राइप्स या बेल्ट वो प्रीफर कर सकती हैं। अगर हम जेंट्स की बातें करें तो वहाँ पर वो गोल्डन तो जहाँ तक हो सके अवॉइड ही करना चाहिए। स्ट्राइप में वो अगेन एसएस ले सकते हैं, बहुत एलिगेंट लगता है। एसएस और गोल्ड का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या टाइटेनियम में बेल्ट ले सकते हैं। इन्हें स्ट्रिक्टली लेदर बेल्ट अवॉइड करना है, ब्लैक, डार्क ब्राउन, नेवी ब्लू अवॉइड करना है। तो जिनका भी डेस्टिनी नंबर 3 है इन्हें इन चीजों का ध्यान देना है, ताकि वो अपनी जिंदगी में अच्छा वक्त देख सकें। और इन लोगों के लिए देखिए जुपिटर एक सबसे बड़ा प्लेनेट है जी, एरिया वाइज काफी बड़ा है। और तो इन्हें भी ना जो डायल है, वो डायल का जो पार्ट है ना वो प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, बेल्ट का पार्ट जैसे मैंने आपको बताया वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ डायल भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जुपिटर से जो रूल हो रहे हैं ना वो थोड़ा सा हेवी डायल देखें। आपने देखा वॉचेस में एक तो होते हैं जो जनरल, हाँ जी, लेकिन अगर सन से रूल हो रहे हैं और जुपिटर से रूल हो रहे हैं तो ये सबसे मेजर बड़े प्लैनेट है। तो आपको आपकी घड़ी का जो एक सबसे बड़ा पार्ट जो डायल का पार्ट है वो थोड़ा सा हैवी रखना है। तो जो भी डेस्टिनी नंबर 3 के लोग हैं उनको अपना डायल थोड़ा हैवी रखना है, और साइज वाइज भी थोड़ा सा ब्रॉडर लेना है। ओके, ताकि उनके लक एनहांस होंगे, उनके पर्सोना, उनके पर्सनालिटी एनहांस होगी। ओह माय गॉड, ओके। बट कई बार कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है डायल, है ना, उसमें बहुत सारे अंदर ही कुछ छोटी छोटी वॉचेस बनी होती हैं, कुछ और चीजें भी रहती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं देगा अगर इस तरीके से करते हैं? तो ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, बट दूर से जैसे मैंने बोला ना, आपकी पर्सनालिटी को कोई रिव्यू कर रहा है तो मेजर चीज क्या दिखती है, बेल्ट, और दूसरी चीज नजर जाती है डायल पे। तो ये दोनों चीजों को वाइसली चूज करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। विजय लक्ष्मी मैम, बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 4 के बारे में। इन लोगों को घड़ी लेते हुए किन किन सावधानियों, इन लोगों को किस तरीके की घड़ी लेनी चाहिए और किस तरीके की घड़ी से ये पैसा अट्रैक्ट कर सकता है? अब जो चीज हमने सब लोगों को मना की थी ना वो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर वालों को ब्लैक फाइनली मिल रहा है। और इन्हें ज्यादा अट्रैक्ट भी वही कलर करता है। आप इनकी वेयरिंग्स में भी देखेंगे ना, ये ब्लैक, ग्रे, डेनिम कलर ये सब ज्यादा पहनते हैं। It's very true, yes. है ना। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आपने देखे होंगे जो 4 से रूल हो रहे हैं या बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करते हैं ना, तो वो ब्लैक विंडशील्ड और ब्लैक जैकेट और ब्लैक हेलमेट और ब्लैक ही उनका जो वॉच का बेल्ट रहेगा वो ज्यादा प्रेफर करेंगे। और ये चीज उनके लक के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी साबित होती है। तो इनके लिए हमने बात कर ली, ब्लैक बेल्ट का ले सकते हैं, चाहे वो मेटलिक हो चाहे लेदर हो, नो मैटर, इनके लिए छूट है। ठीक है, तो 4 नंबर वाले जितना भी इनके लिए अगेन गोल्डन का रिस्ट्रिक्शन है, इन्हें गोल्डन अवॉइड करना है। ठीक है, हाँ। तो 4 नंबर वाले ब्लैक को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन गोल्डन अवॉइड करें। सेरेमिक भी होता है ना, सेरेमिक जो एप्पल आईफोन का जो बैक कवर होता है वो वैसा सेरेमिक के भी स्ट्राइप्स आते हैं, बेल्ट्स आते हैं वॉचेस में, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो भी इनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो स्मार्ट वॉचेस जो आती हैं वो भी हम डेस्टिनी नंबर 4 के लिए स्मार्ट वॉचेस सिर्फ राहु रूल मतलब 4 नंबर डेस्टिनी वालों के लिए ही बनी, और इन्हें स्पेशली मैं वो डायल में वो नीडल्स वाली और जो होती हैं वो मैं अवॉइड करने का बोलती हूँ। इन्हें स्पेशली स्मार्ट वॉचेस ही पहनना चाहिए। ओके, तो जो भी डेस्टिनी नंबर 4 वाले लोग हैं उनको स्मार्ट वॉचेस पहननी है, उनको ब्लैक कलर पहनना है। ब्लैक एंड ग्रे, ब्लैक एंड ग्रे। ठीक है, विजय लक्ष्मी मैम, इन्हें गोल्डन अवॉइड करना है, इन्हें गोल्डन अवॉइड करना है। एग्जैक्टली। विजय लक्ष्मी मैम, बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 5 के बारे में, यानी बुध के बारे में। इन लोगों को जो भी 5 नंबर से गवर्न होते हैं, इन लोगों को किस तरीके की घड़ी पहननी चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए ताकि इनको पैसा मिल सके?
तो जो सबसे पहले आपने जैसे पॉडकास्ट शुरू किया था तो आपने बोला था आजकल ग्रीन डायल बहुत चल रहा है exactly. वो इन्हीं की वजह से चल रहा है क्योंकि अभी ये टाइम ही ऐसा है ना, ज्यादातर लोग आप मेरे सामने आप भी बैठे हैं तो आप भी वही हैं, 5 और 6 से रूल होने वाली एनर्जी। इसीलिए जो आप बोल रहे हैं ना कि ट्रेंड में वो है, ट्रेंड में वो है, सही बात है, लेकिन ज्यादातर डेस्टिनी नंबर मेरे पास भी कैलकुलेशन के लिए आते हैं ना, तो उनके जो हमने 3 डेटा देखे थे, सोल अर्ज नंबर, एक्सप्रेशन नंबर और डेस्टिनी नंबर, इनमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को 5 और 6 मिलता है, इसीलिए ये ट्रेंड में है। ट्रेंड में है मतलब ज्यादा लोग इस चीज की डिमांड कर रहे हैं और उनके फाइनेंशियल लक को ये बहुत सपोर्ट करता है। ठीक है। अगर मैं फीमेल्स की या लेडीज की बात करूं तो इनके लिए थोड़ी सी रेंज बढ़ जाती है, ऑब्वियसली वो उनका राइट है तो इनके लिए मैं एसएस भी दूंगी जी, एसएस और गोल्ड का कॉम्बिनेशन भी दूंगी, प्लस अगर ये ग्रीन या टर्कोइज या इस तरह के सिल्वर के साथ कॉम्बिनेशन में पहन सकते हैं ना, तो इट विल बी गुड फॉर देम। और दूसरी चीज, अगर जेंट्स की बात करें तो वो मेजरली एसएस बेल्ट ले सकते हैं, ज़्यादा उन्हें गोल्ड तो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि गोल्ड सन से रूल होता है और सन जब मरकरी को ओवर रूल करता है तो देखते हैं कि बुध की एनर्जी, बुध छोटा सा प्लैनेट है और सन बहुत बड़ा सा प्लैनेट है, तो इसकी एनर्जी को थोड़ा सा, इसकी स्पीड को, इसके लक को थोड़ा सा स्लो डाउन करता है, रोक तो सकता नहीं है लेकिन वो स्लो डाउन करता है। तो गोल्डन स्ट्राइप इनको अवॉइड करना चाहिए एसएस में, या गोल्डन और एसएस मिक्स में पहन सकते हैं। डायल स्पेशली गोल्ड हो, टर्कोइज ग्रीन हो या टर्कोइज हो, या तो फिर ग्रीन से रिलेटेड एक एक्वामरीन कलर होता है वो भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड में एक्वामरीन कलर आता है। मेरे पास कुछ 2-3 ब्रांड के नाम है, वो स्केल्टन हो गया, सिटीजन, फॉसिल्स वगैरह हो गए, इनमें ये लोग एक्वामरीन डायल देते हैं तो वो बहुत बेस्ट है इन लोगों के लिए। विजयलक्ष्मी मैम, आपने ये कहा कि ग्रीन डायल के साथ गोल्डन कलर की स्ट्रैप ना लें, स्पेसिफिकली फॉर द मुलांग 5, लेकिन हमने जो घड़ी देखी है ग्रीन डायल की, उसमें मेजरली गोल्डन कलर की चेन होती है, लेकिन वो आप पूरे 12 आवर नहीं पहनेंगे, वो 4-5 आवर या ऑफिस आवर में 4-5-6 आवर में पहनना है तो पहन सकते हैं। और जहां तक हो सके पर्टिकुलरली आपको अपने भाग्य का सपोर्ट चाहिए तो उसको एसएस स्ट्राइप में ही लीजिए, तो इस चीज का भी या ध्यान रखिए। एसएस गोल्ड में ले लीजिए, प्योर गोल्ड में अवॉइड करना चाहिए जो 5 से रूल हो रहे हैं। ठीक है। विजयलक्ष्मी मैम, बात करते हैं अब नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 के लिए क्या घड़ी सूटेबल रहेगी, किस तरीके की इन्हें घड़ी पहननी है ताकि इनका करियर भी अच्छा रहे, पैसे भी इनके पास बहुत। तो अब हम 6 की बात कर रहे हैं और हमारे डियर आयुष की बात कर रहे हैं तो आयुष, मैं आपकी बात बाद में करूंगी, पहले 6 नंबर से जो मेरी डियर ऑडियंस है, जो लेडीज हैं, जो गर्ल्स हैं, उनकी बात करूंगी। उन्हें पेस्टल कलर्स लेने चाहिए जिसमें कि सारे पिच कलर आ गए, पेस्टल कलर में पिंक कलर आ गए, सिल्वर कलर आ गए और मेनली रोज गोल्ड कलर आ गए। मेनली उन्हें रोज गोल्ड स्ट्राइप की वॉचेस लेनी चाहिए। अगेन अंदर डायल की बात करें तो रोज गोल्ड को, या उसमें डायमंड जरूर हो, चाहे आप डेली वेयर में भी कर रहे हैं, भले 2, 4, 6 डायमंड हो या फुल डायमंड हो, डायमंड जरूर हो, डायमंड स्टोन जरूर हो, चाहे वो एडी हो, रियल का तो पॉसिबल नहीं है लेकिन एडी तो एटलीस्ट तो चल सकती है, यस। हाँ। और डायल लेने थोड़े से डेलिकेट लेना चाहिए, बहुत ज्यादा, जैसे मैंने जुपिटर और सन के लिए बताया, ओवर रूल ना हो क्योंकि सन वीनस थोड़ा सा डेलिकेट प्लैनेट है, सौम्य प्लैनेट है, तो यहाँ पर आप शेप्स कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मेजरली मैंने बताया ओवल शेप लेने हैं। ठीक है। अब इसमें अवॉइड क्या करना है, स्पोर्ट्स वॉच अवॉइड करनी है। इनका काम ही नहीं है ना उस फील्ड का। वो स्पोर्ट्स वॉच कौन ले सकते हैं, जो मार्स से और सैटर्न से रूल हो रहे हैं, दौड़ भाग के जो काम करते हैं, जो फिटनेस इंडस्ट्री में जो जिम ट्रेनर वगैरह हैं, उन्हें इस टाइप की वॉचेस अवॉइड करना चाहिए। अब ये लोग स्पोर्ट्स वॉच नहीं लेंगे तो ये कैसे लेंगे, ये डेलिकेट वॉच लेंगे। अगेन ये भी स्मार्ट वॉच ले सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन स्मार्ट वॉच में जो ब्लिंक होते हैं लेटर्स या अल्फाबेट्स, उनका कलर इन्हें प्रीफरेबली या तो सिल्वर रखना है, या तो लाइट ब्लू रखना है, या ग्रीन रखना है। रेड और येलो अवॉइड करना है, येलो तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। अगर आप भी प्लान कर रहे हो स्मार्ट वॉच लेने के लिए तो उसमें येलो और रेड कलर अवॉइड करें जिनका भी डेस्टिनी नंबर 6 रहता है। अगर मैं सिर्फ आपकी बात करूं तो आप भी रोज गोल्ड ले सकते हैं, या तो सिल्वर और रोज गोल्ड का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। प्योर गोल्डन अवॉइड करना है, क्यों? क्योंकि वो जुपिटर और सन का है, वो आपकी स्पीड को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देगा।
तो प्योर गोल्डन आपको पहनना है, ओकेजनली पहन सकते हो, मैक्सिमम 4-5 आवर के लिए पहनना, लेकिन डेली यूज में जब आप पहन रहे हो, मॉर्निंग में आप घर से जब निकलते हो 8-9 बजे तब से पहन रहे हो, और रात को 8-9 बजे, मतलब 12 आवर वो आपके हाथ में है, तो आपको प्रेफर करना है कि या तो वो रोज गोल्ड हो या तो सिल्वर और रोज गोल्ड का कॉम्बिनेशन हो। अगेन यहाँ ब्लैक इनको अवॉइड करना है, ये स्ट्रगल बढ़ा देगा जी, ठीक है। और दूसरी चीज़ इन्हें अवॉइड करनी है कि बहुत ज़्यादा रफ टेक्सचर ना हो, स्मूथ हो। और अगेन जेंट्स भी अगर 2-4-5 डायमंड इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, तो उनका करियर ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाता है, अनदर लेवल पे चला जाता है। वेरी गुड। तो ये आपके लिए मेरे सजेशन है। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच विजयलक्ष्मी मैम। अब हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 7 के बारे में। जिन लोगों का मूलांक 7 है, इनको किस तरीके की घड़ी पहननी चाहिए? और मैं बहुत सारे मूलांक 7 वाले लोगों से मिला हूँ, ये कहते हैं मुझे घड़ी पसंद ही नहीं है, तो फिर क्या करें इन लोगों के साथ? इन्हें भी एक्चुअली कलर बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, इन्हें मेजरली व्हाइट और ग्रे बेल्ट पहनना चाहिए, गोल्डन और मेटलिक अवॉइड करना चाहिए। अगर मेटलिक पहनना भी है तो इन्हें सिल्वर पहनना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इनके लिए भी अगर अगेन बात करते हैं डायल की, तो सी ग्रीन इनके लिए बेस्ट है। ब्लैक ग्रे पहन सकते हैं, लेकिन प्रिफर करें ग्रीन डायल ही, क्योंकि इनके इनसाइट्स ऐसे होते हैं, ये थोड़े से सिक्रेटिव मिस्टीरियस होते हैं। तो अगर ये ग्रीन डायल को बार बार देखेंगे ना, दिन में अगर आपने वॉच पहनी है तो आप दिन में 8-10 बार 25 बार हर 2-5 घंटे में आप नजर जाती है डायल पे, भले आप टाइम ना भी देख रहे तो भी नजर तो जाती है। तो उसमें प्रेफर करें कि ब्लैक ना हो 7 वालों ग्रे हो या ग्रीन हो। ग्रीन रहता है ना तो हमारी आंखों को सूद देता है और फाइनेंशियल जर्नी को इनको थोड़ा सा बूस्ट करेगा, इन्हें मोटिवेट करेगा कि थोड़ा फाइनेंस के बारे में भी सोच लो। ये लोग थोड़े स्पिरिचुअल टाइप के होते हैं, थोड़े गिवर टाइप के होते हैं, हाँ। तो इन्हें सिखाते हैं कि भाई तो थोड़ा कमा लो, थोड़ा अपने लिए सेविंग कर लो थोड़ी सी जर्नी स्मूथ हो जाएगी। और सबकॉन्शियस माइंड आपको उस तरह से प्रोग्राम हो जाएगा कि मुझे अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स भी रखनी है। ऐसा नहीं कि मैं ओवर गिविंग बन रहा हूँ या स्पिरिचुअल में जा रहा हूँ तो सारा पैसा एक्सपेंड कर देगा। एग्जैक्टली। विजयलक्ष्मी मैम, अब हम बात करते हैं द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल नंबर के बारे में। ये लोग कहते हैं कि हमारी घड़ी में हमेशा 12 ही बजे रहते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 8 के बारे में। जिनका भी डेस्टिनी नंबर या मूलांक 8 है, इन लोगों को जिंदगी में कैसी घड़ी पहननी चाहिए ताकि जो इनका स्ट्रगल है वो थोड़ा कम हो पाए? स्ट्रगल कम करने के लिए अगेन इनको बेल्ट और डायल तो स्पेशली ब्लैक ही चूज करना है, लेकिन वो थोड़ा सा लग्जूरियस वे में हो। कुछ ब्रांड के नाम मैं बताती हूँ, जी-शॉक हो गया, सीको हो गया। ये लोग ब्लैक स्ट्राइप के और ब्लैक डायल के वॉचेस बनाते हैं, लेकिन वो इतने मतलब लग्जूरियस दिखते हैं ना। आपने राडो में भी देखा होगा, मेटलिक स्ट्राइप आता है लेकिन वो पूरा ब्लैक रहता है। अब उसको पहनने के बाद जो लग्जूरियस फील आता है, और लग्जरी के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाता है, और सबकॉन्शियसली हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि भाई सिर्फ आपको मेहनत नहीं करनी है, हार्ड वर्क नहीं करना है, या सिर्फ ओवर गिविंग ही नहीं बनना है, हमें हमारा लग्जरी पार्ट भी देखना है, हमारा कंफर्ट भी देखना है। ये लोग कंफर्ट नहीं होते हैं, बड़े रेस्टलेस होते हैं, इन्हें पूरे टाइम काम करना है, वर्कोहॉलिक टाइप के होते हैं। नाइट में सो भी रहे तो ज्यादातर ये सोचते रहते हैं, मोबाइल भी हमेशा अपने पास ही रखेंगे, कुछ ना कुछ कि यार कभी भी कुछ भी ख्याल आया तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूं या कहीं सेव कर लूं। तो अगर वो ब्लैक डायल लें या ब्लैक स्ट्राइप लें, लेकिन थोड़ा सा लग्जरियस वे में लें उनको। लेदर भी इनको प्रिफरेबल है, लेदर इनके लिए एक्सेप्टेबल है, जेली बेल्ट वगैरह एक्सेप्टेबल है, स्पोर्ट्स वॉच भी इनके लिए एक्सेप्टेबल है, स्मार्ट वॉच में भी तो ब्लैक डायल ही रहते हैं, वो सब इनके लिए एक्सेप्टेबल है। इन्हें भी अगेन सिर्फ वही गोल्डन स्ट्राइप और गोल्डन डायल और डायमंड्स वगैरह, डायमंड्स भी ले सकते हैं, लेकिन गोल्डन स्ट्राइप, फुल गोल्डन स्ट्राइप अवॉइड करना चाहिए। इवन मैं तो इन्हें कहूंगी कि इनकी लाइफ में इन्हें गोल्डन वॉच एक भी नहीं रखना चाहिए। पार्टीज में भी जा रहे हैं ना तो ब्लैक ही प्रीफर करना चाहिए। ब्लैक में भी मेटलिक भी आते हैं, सेरेमिक भी आते हैं। आप डेली वेयर में आप चाहें तो लेदर प्रीफर कर सकते हैं, और इस तरह की ओकेजनल है तो आप फिर सेरेमिक में जाइए या मेटलिक में जाइए। ब्लैक मेटल तो आते ही हैं काफी, तो ये प्रीफर करना है। ठीक है। विजयलक्ष्मी मैम, बात करते हैं नंबर 9 के बारे में। जिनका डेस्टिनी नंबर 9 है, इन लोगों को किस तरीके की घड़ी पहननी चाहिए ताकि इनका करियर अच्छा रहे, हेल्थ अच्छी रहे और रिलेशनशिप अच्छी रहे? इस टाइप की जो मैं घड़ियां प्रेफर करने जा रहा हूँ ना, वो मेरी सबसे फेवरेट घड़ियां हैं। मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं वैसी घड़ियां, लेकिन मेरे नंबर सपोर्ट नहीं करते तो मैं पहन नहीं पाती कभी कभी मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ, विंडो शॉपिंग कर लेती हूँ। तो इनकी जैसी घड़ियां होती है ना, नंबर 1 जो हम सबसे ज्यादा फैसिनेट होते हैं, गोल्डन स्ट्राइप, वो इनके लिए बेस्ट है।
नाइस, ठीक है। गोल्डन स्ट्राइप, इन्हें ब्लैक थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। गोल्डन स्ट्राइप या मेटलिक किसी भी तरह का स्ट्राइप, इनके लिए थोड़ा सा चीज़ें या जो भी फील्ड है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, इन्हें सब एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये 9 है ना, ये किसी भी कम एनर्जी वाली जगह पर बैठ जाए या उन चीज़ों को अपनी लाइफ में भी ला लेना तो अब फिर भी ये उसकी एनर्जी को ये बूस्ट कर लेते क्योंकि ये खुद फुल ऑफ एनर्जी पावर हाउस होते हैं। बस इन्हें ब्लैक डायल और ब्लैक स्ट्राइप अवॉइड करना है। रेड हो गया, गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, कोई भी कलर हो गया, मस्टर्ड हो गया, ब्राउन हो गया, ये सब पहन सकते हैं। सबसे डाइवर्सिफाइड इनके लिए है मेरी चॉइसेस। और स्पेशली अगर देखा जाए ना तो इन्हें अगर कॉपर डायल मिल जाता है तो वो बेस्ट होता है इनके लिए। अंदर कॉपर डायल हो या रेड डायल भी होता है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड होते हैं उसमें, जैसे टाइटन में भी एक वाइन करके एक रेंज आती है, वर्साचे में आती है, क्योंकि इसके ब्रांड भी सब ऐसे एक्सेप्शनल है, पावर ऐसा ना भाई, तो वर्साचे में आते हैं। बाकी और भी ओरिएंटेड वगैरह 2-3 ब्रांड और हैं जो मैं सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, इसलिए मैंने थोड़े से ब्रांड के नेम यहाँ मेंशन किए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा तो इन्हें एलिगेंट से सॉफ्ट से लुक जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा डायमंड वायमंड हो वैसे अवॉइड करना चाहिए। जितने भी बोल्ड लुक हो गए, ब्रॉडर डायल हो गए, हेवी स्ट्राइप हो गए, वो सब इनके लिए एक्सेप्टेबल है। और इनका जो वर्किंग भी होता है ना वो वैसे ही होता है, ये जिम ट्रेनर हैं या फिटनेस फ्रीक हैं, और अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी है ना तो ये विलन का रोल कर रहे हैं, तो वहाँ आप समझिए उन्हें बहुत हेवी डायल और हेवी स्ट्राइप कितना सूट करेंगे, इनकी पर्सनालिटी को और एनहांस कर देंगे। वेरी ट्रू। हाँ, जैसे अभी मूवी आई धुरंधर, उसमें कितना पावरफुल रोल था रणवीर का, तो वहाँ सेम चीज, रेड डायल का अगर उनके हाथ में वॉच हो तो आप सोचिए उनकी पर्सनालिटी और कितनी एनहांस हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो जो भी नंबर 9 से गवर्न करते हैं उनको इन चीजों का ध्यान रखना है, जो भी वो अपनी घड़ी लेना ब्लैक डायल और ब्लैक स्ट्राइप और लेदर वगैरह अवॉइड करना है, ये मेटलिक में जाए, फुल मेटलिक में जाए। हमने डेस्टिनी नंबर 1 से लेके डेस्टिनी नंबर 9 तक तो बात कर ली। अब ओवरऑल कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं जो भी घड़ी से रिलेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी ऑडियंस ने पूछने की कोशिश करी है। मैम, घड़ी की जो स्ट्रैप की बात करी, कई बार लोगों की बहुत लूज रहती है, कई बार बहुत लोगों का बहुत टाइटन अप रहती है, यानी कि बहुत टाइट घड़ी वो पहनते हैं। क्या ये चीज भी आपकी एनर्जी डिफाइन कर रही है? क्या ये भी चीज डिसाइड करती है कि घड़ी लूज रहेगी तो क्या प्रॉब्लम है, घड़ी टाइट रहेगी तो क्या अच्छी चीज है? करती है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, ये चीज आज तक रिवील हुई नहीं है सोशल मीडिया में, बट मैं करना चाहती हूँ। बहुत से समझदार लोग भी ना इस चीज को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सबसे बड़ा एक एग्जांपल दूंगी ना, आप खुद बता दोगे कि हाँ इसका ये इफेक्ट पड़ रहा है। जी। सलमान खान, उनके हाथ में आपने ब्रेसलेट देखा, वो कितना लूज सा पहनते हैं, तो वो दिखाता है कि आपकी जिंदगी से पकड़ लूज हो रही है, आप अपना कोई एस्पेक्ट इग्नोर कर रहे हो। बहुत ज्यादा लूज नहीं पहनना चाहिए। घड़ी कहाँ पहनी जाती है? रिस्ट पर। रिस्ट का जो जोन होता है ना, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर वेन्स होती हैं, और वो पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग। मैंने तो काफी, खैर इन चीजों की सारी ही चीजों की डीप स्टडी की है, तो मैं काफी ज्यादा बोल सकती हूँ, लेकिन इन शॉर्ट मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ जो वेन्स होती है, यहाँ जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है ना, स्पेशल इस जोन की बात कर रही हूँ, वो इससे एक्यूप्रेशर से उन पॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है, तो वो आपके ओवरऑल 7 चक्रा को अलाइन करने में आपकी हेल्प करते हैं। और मेजरली जो इंसान की लाइफ का सबसे मेजर पार्ट होता है ना, उसके सेक्सुअल ऑर्गन, उसको बूस्ट करते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा फिटेड ना हो, मीडियम फिटेड हो तो यानी कि आप ट्राई करें कि फिटेड वॉच ही पहने। बहुत ज्यादा लूज अगर वॉच पहनते हैं तो आपकी सेक्सुअल रिलेशंस भी खराब होती हैं। खराब तो नहीं होंगे, मैं नहीं बोलूंगी खराब होंगे, लेकिन अगर आप बहुत टाइट नहीं पहनना है, फिटेड पहने और उसका बेनिफिट लें, ऑटोमेटिक आपको वो प्रेशर पॉइंट मिल रहा है। इवन जो लेडीज, कुछ लेडीज मेरे पास आती हैं जिनके मैरिज को काफी टाइम हो गया, वो बहुत सारी चीजें ट्राई कर रही हैं, फिर भी कुछ किसी रीजन की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही, या ऑलरेडी उनका एक बेबी और नेक्स्ट के लिए ट्राई कर रही है और नहीं हो पा रहा है, तो मैं उन्हें प्रेशर पॉइंट, ये जो बीच बिटवीन के जो प्रेशर पॉइंट होता है ना, यहाँ पे या तो उनके डेस्टिनी के अकॉर्डिंग कुछ क्रिस्टल्स रेकमेंड करती हूँ, या तो वॉच। मैं उनको बोलती हूँ सोने के समय भी वॉच पहन के सो जाओ। सोने के समय भी वॉच पहन के सो? हाँ, उससे क्या होगा कि वो आपका प्रेशर पॉइंट दब रहा है ना। अगर वॉच नहीं भी पहन रहे तो आप क्रिस्टल्स पहन के सोइए, क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहन के सोइए, तो वो प्रेशर से आपका वो पॉइंट प्रेस हो रहा है, वो आपके वो ऑर्गन्स बूस्ट हो रहे हैं। ठीक है, व्हाट आई एम गोना डू इसकी मैं मैम को अपनी घड़ी दिखाने वाला हूँ एंड उनसे पूछूंगा कि इसमें क्या क्या खामियां हैं। ऑल्दो मैंने कोशिश करी थी कि इसमें जितना न्यूमरोलॉजी से ऐड ऑन की जाए करूँ, लेकिन लेट्स सी मैम क्या रिएक्शन देती है। देखिए, आप वीनस से रूल होते हो, तो आपने ये बहुत अच्छा पहना हुआ है, आपने
कॉम्बिनेशन पहना हुआ है जी। मतलब आप लग्जरी को तो इनवाइट कर ही रहे हैं, सिंप्लिसिटी को भी इनवाइट कर रहे हैं। मतलब आपके साथ कोई हीलर बैठ रहा है तो आप उसकी एनर्जी पे जाके बड़े काम होके वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। साथ में कोई एआई वाला बैठ गया है, कोई फिटनेस वाला बैठ गया है तो पूरी एनर्जी से आप उस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में एलिगेंस भी आ गया है, सॉफ्टनेस भी आ गई है, प्लस अग्रेशन और उतना रूलिंग पावर भी आ गया है। दूसरी चीज, अगर मैं डायल देखती हूँ तो डायल आपने सिल्वर प्रीफर किया है, तो सिल्वर तो वीनस के लिए मैंने बोला ही है, प्लस आपने इसमें डायल में जो नंबर्स यूज हुए हैं वो गोल्डन यूज हुए हैं, तो अगेन ये आपके लग्जरी लाइफ को बढ़ाएगा। आप बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो जाओगे आपके खर्चे ज्यादा होंगे, लेकिन आपका लेवल, आपका लाइफस्टाइल इससे जरूर बूस्ट होगा। यस हाँ, ये थोड़ी सी लूज लग रही है मुझे, तो इसको थोड़ा सा फिटेड करवा लीजिए, तो इससे क्या है कि आपके वो सही प्रेशर पॉइंट पे भी जाएगा, डबल काम होगा आपका। ये भाग्य तो इनहांस करेगा ही, फिजिकल लेवल पर भी आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओह माय गॉड, मतलब घड़ी अच्छी है, सब कुछ बेटर है, बट इसको हमें थोड़ा टाइटन अप करना है सो दैट हमारी चीजें अच्छे से चल पाए। हाँ, ताकि आपकी लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स है उन पर आपकी पकड़ बनी रहे। लूज घड़ी पहनने का मतलब है कि आप किसी एस्पेक्ट से थोड़ा अपना कंट्रोल खो रहे हो। एग्जैक्टली। अगर किसी इंसान को अपने 6 महीने में पैसे डबल करना है तो वो किस तरीके की घड़ी पहने? ग्रीन डायल सिंपल एंड शॉर्ट। ठीक है, ग्रीन डायल पहन ले, पैसा डबल हो जाएगा। ग्रीन डायल या एक्वामरीन डायल, ये बहुत अच्छे, और ये चीज ध्यान रखनी है कि बहुत अच्छे ब्रांड का पहने, बहुत ज्यादा चीप ब्रांड का ना पहने, तो उससे सबकॉन्शियसली आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड आपका ट्रेन होने लगता है और आप उस तरह से, आपकी सोच उस तरह से डेवलप होने लगती है, और जो गलत इन्वेस्टमेंट हैं या गलत लोग हैं उनसे ऑटोमेटिक आप दूरी हो जाएगी। ठीक है विजय लक्ष्मी मैम, हमने हाथ में जो घड़ी पहनते हैं उनकी तो बात कर ली, लेकिन दीवार घड़ी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या दीवार पे जो घड़ी है वो भी आपकी ऑरा को, वो भी आपकी एनर्जी को डिफाइन करती है? बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं। वास्तु कंसल्टेंट का पार्ट है, वास्तु कंसल्टेंसी का पार्ट है, क्योंकि वो तो स्टिल है ना, आप घर में नहीं है तो भी वो आपकी उस घर की एनर्जी पे इम्पैक्ट डाल रही है, तो वो उसके लिए हम जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसके डेटा लेते हैं। उसके जो डेटा मैंने अगेन जो बताया था, सोल अर्ज हो गया है, सोल अर्ज नंबर हो गया, एस्पिरेशन नंबर हो गया, डेस्टिनी नंबर हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम वहां बताते हैं। सेम अगेन उसमें भी यही चीजें ध्यान रखनी होती है, शेप क्या होना है, अंदर डायल कैसे होने हैं, नंबर्स होने हैं, डिजिटल होने हैं, या फिर उसमें रोमन नंबर्स होने हैं। तो ये सारी चीजें अगर और मेनली हम लोग जब भी वॉचेस प्लेस करवाते हैं घरों में, तो या तो ईस्ट डायरेक्शन पे या तो नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आपको विदेश जाना है ना, आप चाहते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट आपका जल्दी से जल्दी हो जाए, तो आप रोमन नंबर की घड़ी पहन लो, डायल वगैरह जो भी आप मतलब बताते हैं बेयर मिनिमम की ये कर लो, लेकिन रोमन नंबर जरूर होना चाहिए, आपकी विदेश यात्रा तय है। देखिए, अगर आप रेमेडी चाह रहे हैं तो रेमेडी के तौर पे मैं बता सकती हूँ कि सिल्वर और ग्रे डायल या ग्रे बेल्ट और सिल्वर डायल, अंदर ग्रे डायल हो तो वो प्रिफर करना चाहिए मेनली। और उसे अगर आप जैसे पहले कुछ भी पहन रहे हैं लेकिन आपका विद इन अ ईयर जाने का है और आपने पर्टिकुलरली इस टाइप की ब्रांडेड घड़ी ही लेनी है पर्टिकुलरली, तो वो आपकी चीज़ों को मतलब सबकॉन्शियसली तो आपको डिज़ाइन करेगी ही, प्लस आपका ऑरा भी उस तरह का हो जाएगा। और इसमें राहु और केतु 2 प्लैनेट आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे, और हो सकता है ओवरनाइट आपका वीज़ा लग जाए, टिकट हो जाए, कहीं से अपॉर्चुनिटी आ जाए। ओवरनाइट मैंने इफेक्ट होते हुए देखा है इसका। एक घड़ी से आप विदेश जाके सेटल हो सकते हैं। डेफिनेटली। उसमें ग्रीन कलर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, रेड कलर बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट नहीं करना है, और येलो और प्योर गोल्डन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर बाहर जाने की इच्छा है ना तो एकदम प्योर गोल्ड, पूरा डायल भी गोल्ड, स्ट्राइप भी गोल्ड, वो अवॉइड करना है। अगर किसी इंसान को एक अच्छा यूट्यूबर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, फॉर एग्जांपल मेरे जैसा पॉडकास्टर बनना है, तो क्या उसको घड़ी पहननी चाहिए? क्या बेयर मिनिमम उस घड़ी में होना चाहिए? सिर्फ एक आंसर दूंगी, स्मार्ट वॉच, ग्रीन डिस्प्ले वाला स्मार्ट वॉच। अगर मेटलिक हुआ तो दी बेस्ट, नहीं हुआ तो ब्लैक भी चल जाएगा, क्योंकि ब्लैक भी थोड़ा सा अच्छा ही रहता है कि भाई उनकी एक जर्नी पे किसी की नज़र ना लगे इस तरह से। लेकिन स्मार्ट वॉच, ओनली स्मार्ट वॉच, मेटलिक वॉच नहीं, ओनली स्मार्ट वॉच। और उसमें जो भी डिस्प्ले में जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनका डिस्प्ले का कलर ग्रीन। आजकल बहुत सारी लेदर वॉचेस चल रही हैं और बहुत ट्रेंड में भी हैं। उसके अलावा कुछ
मैं कहूँ कि रबर वॉचेस भी रहती हैं, अलग जेली तरीके से जेली वॉचेस तो रहती हैं। वो एसेसरी बेस पे आप यूज कर सकते हैं। गर्ल्स ज्यादा यूज कर सकती हैं, जेंट्स को तो अवॉइड ही करना चाहिए। जेंट्स को जहां तक हो सके 99% जो 1 से 9 नंबर के मूलांक है, सिर्फ 1 या 2 को ही मैं बोलती हूँ सिरेमिक या लेदर में जाओ, सबको मैटलिक ही प्रीफर करती हूँ। और मेजरली आप देख ही रहे हैं मार्केट में, जब भी आप शॉप पे भी जाएंगे ना, तो 80% उनका स्टॉक मैटलिक वॉच, मैटलिक डायल पर ही रहता है। ठीक है। बहुत सारी घड़ी विजय लक्ष्मी मैम ऐसी होती हैं जिसमें नंबर्स नहीं होते, बस वो जो सुइयां हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन उसमें कोई नंबर्स नहीं होते। क्या डिफाइन करती है ऐसी घड़ी? वो बताती हैं कि आप डायरेक्शन लेस हो। बहुत अच्छी नहीं होती है, उन्हें इग्नोर करना चाहिए। वो आगे चलकर आपको हेल्थ इशू भी दे सकती हैं। कुछ तो ऐसे लोग देखे हैं मैंने, उसी की वजह से कोमा में तक चले जाते हैं। सीरियसली? यस, कुछ लोग वेंटिलेटर पे चले जाते हैं उसकी वजह से। डायरेक्शन लेस होना, आपको पता ही नहीं है, आपके प्लैनेट को पता ही नहीं है। आपने अपने प्लैनेट की आंखों पे स्ट्राइप बांध दी है और आप उनको बोल रहे हो मेरे डेस्टिनी डिसाइड करो। हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। अगर रोमन नंबर की मैं बात करूं या नॉर्मल न्यूमरोलॉजिकली नंबर्स होते हैं, कभी कभी अरेबिक नंबर्स भी बहुत सारी घड़ियों में हमने देखे हैं, क्या बेस्ट होता है इनमें से? बेस्ट है, देखिए अरेबिक नंबर भी बेस्ट है, हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटर्स या नंबर्स से कोई ज़्यादा बहुत इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आपको फॉरेन से कुछ एसोसिएशन है, आप इंडिया में रह के भी फॉरेन डील्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, या किसी एमएनसी में जस्ट जॉब कर रहे हैं, रोमन नंबर प्रीफर कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि घड़ी खराब हो जाती है, घड़ी का वक्त रुक जाता है, और अगर ये और कई बार ये ऐसा होता है कि जब लाइफ का आप बहुत मेजर डिसीजन लेने वाले हो, उसके आसपास ये होता है। अगर आपकी घड़ी रुक गई तो क्या मतलब है? मैंने देखा है बहुत समझदार लोगों को, अगर उनकी कोई ब्रांडेड घड़ी बिगड़ जाती है ना, उसको उसके सेलवेज चेंज नहीं कराएंगे, उसको रिपेयर नहीं कराएंगे, उसको घर में रख देंगे कहीं ना कहीं। आपका कोई लव्ड वन भी है तो क्या उसकी डेड बॉडी, अगर इनकेस वो एक्सपायर हुआ तो उसकी डेड बॉडी आप घर में रखोगे? नेवर। अगर वो ब्रांडेड है, आपने लैक्स में खरीदी है और वो काम नहीं कर रही, तो आपको सही लगता है उसको घर में रखना? अपने सेंसेस तो यूज कीजिए। आप उसको क्यों रख रहे हैं? आप उसको किसी को गिफ्ट कर दीजिए ना। और अगर इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसको रिपेयर करा के रखिए। आपके पास बहुत सारे वॉचेस हैं, लेकिन किसी को भी स्टॉप कंडीशन में नहीं रखना है। आप यूज़ नहीं भी कर रहे ना, तो उन्हें वर्किंग कंडीशन में ही रखिए। तो यानी कि आपके घर में जो भी घड़ी हो वो वर्किंग होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने कई लोगों को देखा है सडनली जॉब से फायर हो जाते हो। अगर आपका घड़ी का वक्त रुका है तो ऑब्वियसली, अगर आपका बिजनेस है तो कोई बड़ी मेजर डील आते आते रुक जाती है ड्यू टू दिस इंसिडेंट जो उन्होंने ये बेवकूफ़ी की है। ठीक है। कितने टाइम का हो गया? 53 हो गया। तो मैम 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर है ना रैप अप करते हैं। आपके पास हैं कुछ और क्वेश्चन या फिर अपने हिसाब से जैसे चल रहा है? ठीक है। विजय लक्ष्मी मैम, घड़ी की जब बात आती है तो कई बार गिफ्टिंग ऑप्शन भी लोग एक्सप्लोर करते हैं। कुछ लोग मैंने सुना है कहते हुए कि कभी भी किसी भी इंसान को घड़ी नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। आज इस चीज का मिथ आप तोड़ ही दें, घड़ी गिफ्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, घड़ी एक ऐसी चीज़ है कि ये आपके भाग्य से डायरेक्टली एसोसिएट होती है, क्योंकि घड़ी में मैंने आपको बताया जो मेजर 4 पार्ट होते हैं, डायल हो गया, उसके अंदर का जो टेक्निकल मशीनरी पार्ट हो गया, उसका स्ट्राइप हो गया, उसके जो नीडल्स हैं वो हो गए। तो ये 4 मेजर प्लैनेट सन, वीनस, सैटर्न और मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इन प्लैनेट्स का आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अपनी लाइफ पर। अगर आप इन घड़ी को किसी को गिफ्ट देते हैं तो समझिए आपने इन प्लैनेट की एनर्जी को किसी को डोनेट कर दिया। आप चाहोगे अपने फाइनेंशियल लक किसी और को देना? नेवर। तो ये चीज़ें किसी को गिफ्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन जहां तक हो सके, अगर वॉच, मेरी तो फर्स्ट वॉच मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी, पेरेंट्स से गिफ्ट लेना एज एन वॉच सबसे ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग की बात होती है, क्योंकि कोई भी पेरेंट ये चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे 10 कदम आगे निकले। That's very true. वो जिस जर्नी पे है उससे सिर्फ एक पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो ट्रू विश देते हैं, ट्रू आशीर्वाद देते हैं अपने किड्स को। भले ऊपर से आपके रिलेशन कैसे भी हो, लेकिन कोई पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मुझसे थोड़ा सा भी पीछे रहे, आगे रहे, 10 कदम आगे रहे। वो हमेशा दिल से तो वही चाहेंगे। ऊपर से भले वो बोले तू बदमाश है, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, लेकिन अंदर से हमेशा उनका दिल यही कहेगा, और वही उनके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। अगर वो गिफ्ट खरीद के लेके आ रहे हैं ना वॉच के लिए, तो उसको जरूर से एक्सेप्ट कीजिए और मेंटेन रखिए थ्रू आउट द लाइफ। उसको एज एन ब्लेसिंग
मतलब उसको गिफ्ट मत समझिए, उसको एज एन ब्लेसिंग्स मेंटेन रखिए, और जहां तक हो सके उसे, अगर दूसरी वॉचेस भी आपके पास है ना तो वंस इन अ मंथ उसको जरूर वेयर कर लीजिए। उनका प्योर आशीर्वाद है उसमें। मैंने जैसे बोला था ना पिछले पॉडकास्ट में कि सन, मून और पेरेंट्स, ये 3 हमारी लाइफ के जागृत देवता हैं। हम किसी की पूजा नहीं भी कर रहे ना, घर से निकलते समय उन्हें अगर आशीर्वाद लेके और पैर छू रहे हैं ना, तो वो हमारा दिन बना दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो विजय लक्ष्मी मैम, प्रॉब्लम फिर यहाँ पे आ जाती है कि लड़कियां कहती हैं कि हम गिफ्ट में दे क्या, परफ्यूम आपने मना कर दिया है, घड़ी आप मना कर रहे हैं, तो लड़के को गिफ्ट करना चाहे तो करेगी क्या फिर? प्यार दे, अच्छे इंटेंशन दे, सफिशिएंट है उतना। वैसे ड्रेसेस दे सकते हैं, एक दूसरे के लिए बाय कर सकते हैं ड्रेसेस। शूज देना सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि शूज से ये है कि हमारा आदर भाव जागृत होता है किसी के लिए। और पिता को शूज देना और पिता से शूज लेना भी बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब एक अनदर लेवल का, स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं तो एक अनदर लेवल का आशीर्वाद होता है। अगर पिता अपने को शूज़ दे रहा है ना, तो समझिए आपकी जर्नी स्मूथ हो रही है, आगे स्ट्रगल खत्म हो गए, कम नहीं हो रहे हैं, मैं क्या बोलूँगी, खत्म हो गए। अगर किसी पिता ने अपने बच्चे को शूज़ दिलाए हैं तो, और अगर बेटा अपने पिताजी को दिलाता है तो समझिए कि उनका अगला लोक सुधार दिया आपने। सीरियसली? नाइस। तो यानी कि आपको करना क्या है, अपने पेरेंट्स को भी शूज़ गिफ्ट करने हैं। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, अपने बच्चों को भी शूज़ गिफ्ट कर दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमने ये तो बात कर ली कि कौन सी घड़ी लेनी चाहिए और कौन सी घड़ी सबसे बेस्ट है। क्या ऐसी भी कुछ घड़ियां हैं जो बहुत डेंजरस हैं और इंसान को कभी नहीं पहननी चाहिए? बहुत ज़्यादा चीप घड़ियां नहीं पहननी चाहिए, यूज एंड थ्रो वाली बिल्कुल नहीं, लेना भी नहीं चाहिए। क्योंकि उससे आपका लक सडनली, जो एक अच्छी स्पीड पे चल रहा है ना, वो सडनली ब्रेक हो जाएगा। वो घड़ी, अगर जिस दिन उसने घड़ी ने काम करना बंद किया तो क्या करेंगे आप उसको? या तो घर में रखेंगे या तो थ्रो आउट कर देंगे। तो समझिए आपने अपने लक का कुछ 2-5% वेस्ट कर दिया। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी मार्केट हैं, सरोजनी की मैं बात करूं, करोल बाग मार्केट की मैं बात करूं, कश्मीरी गेट की मैं बात करूं, वहाँ पर 50 रुपये से लेके 200-500 रुपये तक की घड़ी बहुत इजीली मिल जाती हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइन में मिल जाती हैं, फर्स्ट कॉपी मिल जाती हैं। क्या उन घड़ी को पहनने से कुछ होगा? हाँ, फर्स्ट कॉपी वगैरह तो ले ही सकते हैं डेफिनेटली। हर किसी को मतलब एकदम हाई लेवल की और बहुत ज़्यादा ब्रांडेड घड़ियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कॉपी ले लें और बहुत अच्छे ब्रांड की लें, या तो फिर ब्रांडेड लें तो फिर प्रॉपर अपना जो भी होता है, अच्छे जो इंडियन ब्रांड है, टाइटन वगैरह, HMT वगैरह, सिको वगैरह, क्लासिक, कैसियो वैसियो, इन सब में जाएं। ब्रांडेड घड़ियाँ होती हैं जो एटलीस्ट 2-3 ईयर आपका साथ दें। ऐसा नहीं कि मतलब 2 महीने में जवाब दे दिया उसने, वो आपके लक के लिए बहुत गंदी बात। तो यानी कि बहुत चीप जो घड़ियां हैं, जो बहुत कम प्राइस में मिल रही है, वो घड़ी अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, विजय लक्ष्मी मैम ऐसा कहते हैं कि आपकी घड़ी आपकी एनर्जी डिसाइड करती है। अगर आपने किसी और की घड़ी पहन ली फॉर द टाइम बीइंग, क्या उसकी एनर्जी हमने अट्रैक्ट कर ली उस टाइम पे? पेरेंट्स की पहन सकते हैं, उसके अलावा किसी की नहीं पहनना चाहिए। अगर किसी इंसान को पार्टी में जाना होता है, वो अपने दोस्त से मांग लेता है कि ला अपनी घड़ी दे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो नहीं पहननी चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए। अगर वो आपसे ऊपर लेवल का है और उसने दी ना, तो समझिए उसने अपना लक आपको दे दिया। ओह माय गॉड। तो यानी कि गिफ्टिंग ऑप्शन में घड़ी सोचे भी मत। पेरेंट्स और फैमिली की बात अलग है, वहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द, मतलब स्पाउस की भी बात कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट कर सकते हैं, वाइफ हस्बैंड को गिफ्ट कर सकती है। इन दोनों का लक बहुत सिमिलर है। दोनों की मतलब बॉडी अलग है लेकिन सोल एक ही है। हम लोग स्पिरिचुअलिटी में यही मानते हैं कि वो लोग 2 बॉडी हैं बट सोल एक ही है। तो एक सोल अपनी सोल को कुछ दे सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का लक इनहांस होके ही चलता है। विजय लक्ष्मी मैम, जिन भी लोगों को वॉच न्यूमरोलॉजी थोड़ा और डीप में सीखना है, अभी हमने बेसिक बात करी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पहलू हैं जो घड़ी के अंदर लोग देखते हैं, तो किस तरीके से आपसे कोऑर्डिनेट किया जा सकता है? वीकेंड में कोर्सेज होते हैं, सिंगल डे के कोर्सेज होते हैं, 4 आवर की क्लास होती है, और नेक्स्ट में हम लोग सिर्फ डाउट सेशन रखते हैं। हर वीकेंड में ये सेशन होते हैं। तो यानी कि अगर आपको अपनी घड़ी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है या मैम से कंसल्टेशन लेना है, तो नीचे आपको टिकर पर नंबर मेंशन किए गए हैं, आप वहां से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन विजय लक्ष्मी मैम, कुछ कहना चाहेंगे आप? बस इसको थोड़ा सा इग्नोर मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, इसको थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट कीजिए, और एक अच्छे ब्रांड का वाइसली चूज कीजिए। जो भी वॉच आपको चूज करना है वाइसली चूज कीजिए, और जो चीज जिसको अवॉइड करने को बोला है, जिस डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग, प्लीज वो अवॉइड कीजिए। एग्जैक्टली। तो अभी हमने डेस्टिनी नंबर 1 से लेके 9 तक के बारे में बात करी, घड़ी के बारे में बेयर मिनिमम बात करी, एवरेज तरीके से कि कौन सी घड़ी लेनी चाहिए, कौन सी घड़ी नहीं लेनी चाहिए, कौन सी घड़ी अवॉइड करनी चाहिए। आई बिलीव हमारी ऑडियंस को पॉडकास्ट में बहुत मजा आया होगा। अगले पॉडकास्ट में हम बहुत सारे ऐसे
क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो बहुत वायरल क्वेश्चंस रहे हैं। अगले पॉडकास्ट में हम थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया पर अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आपके लिए क्या नंबर्स बेस्ट रहेंगे। दिस वाज द पॉडकास्ट विद विजय लक्ष्मी मैम एंड आई बिलीव आपको मजा आया होगा। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपनी घड़ी का जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।